मेरे पास है ये 2 पेजेस और इन 2 पेजेस के अंदर एनडीए की साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं और इन टॉपिक्स को अगर आपने आने वाले 45 डेज के अंदर तैयार कर लिया तो आप लोग एनडीए की साइंस जो 200 मार्क्स की आती है उसमें से 150 का स्कोर बहुत ही आराम से कर लेंगे। कौन से ये टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सभी की बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चैप्टर वाइज आपको ये पता चलने वाला है कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। चैप्टर नहीं बताऊंगा, चैप्टर के अंदर के टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की कि इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका आता है ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स वैसे तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको 4 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हर बार देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर आपके जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से हैं। रिफ्लेक्शन, इनके लॉज याद करेंगे किस तरह से होता है। मिरर्स, लेंसेज, इनसे इमेजेस की जो फॉर्मेशन होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करेंगे और यहां पर डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट, नेचुरल फिनोमेना रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, यानी टिंडल इफेक्ट हो, रिफ्रैक्शन हो, चाहे आपका डिस्पर्सन हो, इनसे जुड़े हुए जो आपके नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं वो आपको तैयार करने हैं। अगला आपका है आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है, उसका क्योर क्या होता है, ये तैयार करना है। दूसरा आपको करना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी चीजें आपको ऑप्टिक्स के अंदर तैयार करनी है। अगला टॉपिक हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आपको तैयार करना है इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन, रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद चलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पर, हीट पर, पावर पर, ओम्स लॉ पर। न्यूमेरिकल भी हमें इसके आने चाहिए क्योंकि इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल हर बार देखे जाते हैं। और यहां पर अगर आप लोग एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 4-5 न्यूमेरिकल तक आपको देखने को मिल जाते हैं और इस चैप्टर पर जुड़े हुए न्यूमेरिकल आते हैं। और सेम ऑप्टिक्स के भी छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, उन पर भी ध्यान देंगे आप लोग। फिर आता है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है। तो अगला हमारे पास टॉपिक आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर आपको तैयार करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सवेल्स लॉ हो, फ्लेमिंग्स लॉ हो, ये आपको तैयार करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, एसी और डीसी क्या होते हैं, तो वो आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा और जो आपके टॉपिक है उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होती है उनकी प्रॉपर्टीज भी याद करनी है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है मोशन का। मोशन के अंदर आपको पढ़ना है 2D मोशन। सर्कुलर मोशन को आप लोग हल्का फुल्का जरूर पढ़ के जाएं। मोमेंटम, इंपल्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन, न्यूमेरिकल्स भी इसके आपको करके जाने हैं। अब इसके अंदर आप इनर्शिया वगैरह भी पढ़ लें कि क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से वो इंप्लीमेंट होती है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स हल्के फुल्के इसके जरूर करके जाने हैं क्योंकि इससे जुड़े हुए भी न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपको चैप्टर के अंदर इतना ही पढ़ना है। अगला आपको चलना है ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटेशन के अंदर आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ आपको पढ़ने हैं। केपलर के जो 3 लॉ हैं, प्लैनेटरी लॉ हैं, वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, फिर स्मॉल जी एंड वेट ऑन मून सैटेलाइट्स। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और साथ में आप लोग ये भी पढ़ लें कि स्मॉल जी की वैल्यू में किस तरह से वेरिएशन होता है ऊपर जाने में और नीचे जाने में। अब ये टॉपिक्स तो आपको तैयार करने हैं पर इन टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस भी करना होगा 2 तरह से। पहला आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और दूसरा आता है नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे करने हैं, तो आपको 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने चाहिए, लेकिन आपके दिन कम बचे हैं तो आप लोग थोड़े कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हो जैसे कि 5 साल के। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहां, तो इसके लिए एक बुक रेकमेंड मैं आपको कर रहा हूं जिसका नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड। इस बुक के अंदर पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। 2012 से लेकर 2022 तक के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो जीएटी का हो, सभी के प्रीवियस ईयर पेपर इसके अंदर इंक्लूड है। तो अगर आप लोग ये बुक लेते हैं तो इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जिसमें से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इस बुक से आपको फायदा क्या होने वाला है, जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और इससे ये पता चल जाएगा कि आप लोग एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं। तो इस बुक का एक सैंपल पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, उस पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं किस तरह से इस बुक को डिजाइन करा गया, कैसे आपको क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिलेंगे। और साथ ही इसको आप लोग परचेस करना चाहेंगे तो आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको ये पता चल गया कि किन टॉपिक्स पर और किन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इनसे जुड़े हुए नए क्वेश्चन कैसे डिजाइन हो सकते हैं ये आपको मिलेंगे नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से। तो इसके लिए भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 2700 से ज्यादा एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको चैप्टर वाइज दिए गए हैं, यानी जब आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे तो पहले आप चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर से आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर आपकी वहां पे तैयारी चेक हो जाएगी। अब पुराने क्वेश्चन तो कर लिए थे, अब नए क्वेश्चन कैसे डिजाइन हो रहे हैं, तो इससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे कुछ, और नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसका एक आइडिया भी आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। ये बुक भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, तो जो लैंग्वेज आप लोग प्रेफर करना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं। इसका भी एक सैंपल पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, यानी किस तरह से इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपको 2 चीजों का फायदा होने वाला है। सबसे पहला आपको ये पता चल जाए कि नए क्वेश्चन कैसे डिजाइन हो रहे हैं, दूसरा आपकी तैयारी कैसी है
चाहिए। इस बुक को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहा होगा, तो वहां पे जाके आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपके पास साउंड। अब साउंड के अंदर आपको तैयार करना साउंड वेव्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे टिम्बर हो गया, इंटेंसिटी होगी, पिच हो गया, इको हो गया। अब साउंड वेव की पूरी प्रॉपर्टीज भी आप लोग याद कर लोगे। इसके साथ ही आपको तैयार करना है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट लिखा हुआ है, आप लोग स्पीड ऑफ साउंड उसको कर लें। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, वेवलेंथ वगैरह पे जुड़े हुए, चाहे वो स्पीड पे हो चाहे फ्रीक्वेंसी पे हो, क्योंकि उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको साउंड के अंदर तैयार करनी है। साउंड वेव वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वेव की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आपको तैयार करनी है, यानी वेव की प्रॉपर्टीज भी तैयार करके जाना है। टॉपिक आपका आता है हाइड्रोस्टैटिक। इसके अंदर आपका फ्लूइड प्रेशर आ जाएगा, पास्कल्स लॉ आ जाएगा, आर्किमिडीज लॉ आ जाएगा, और रिलेटेड नेचुरल फिनोमेना, यानी इन सबसे जुड़े हुए जो नेचुरल फिनोमेना है वो आपके पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपके पास आता है इसमें वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, तो वर्क, पावर, एनर्जी के अंदर आपको वर्क और पावर करनी है, एनर्जी के बारे में करना है। और इसके अलावा आपको क्या आता है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इसमें वर्क पावर जो थ्योरम होती है और न्यूमेरिकल कैसे करे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपको पढ़ना है वो है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इवेपोरेशन, और इसके बाद हीट ट्रांसफर पढ़ना है। और थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, तीन तरह से थर्मल एक्सपेंशन होता है, वो आपको पढ़ के यहाँ पर जाना है। इसके अलावा अगर कोई और इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है तो आपके पास जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, उन थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज हैं, उन 3 लॉज को सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ऑसिलेशन के अंदर आपको सिंपल पेंडुलम और एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन 2 चीजों को कंप्लीट कर लेना है, आपका हो जाएगा। इसके बारे में सब बेसिक सी नॉलेज आपको ले लेनी थी, सिंपल पेंडुलम क्या होता है और एसएचएम क्या है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो आपको तैयार कर लेनी है। इसके अलावा आपको एक चीज और पढ़ लेनी है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इसके यूजेस कैसे होते हैं। ये भी 1 से 2 पेजेस का ही आपका पोर्शन है। तो ये सारी चीजें आपकी फिजिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो पहला आता है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर आपको तैयार करना है आर्हेनियस, ब्रोंस्टेन, लोरी और लुईस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का। दूसरा तैयार करना है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की और बेस की, साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप इसकी तैयार कर लेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, और साथ में एक चीज और तैयार करके जाएं जो कि है आपको एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं। फिर सॉल्ट एंड दियर टाइप, सॉल्ट क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। दूसरा आपको तैयार करना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनके यूजेस क्या है, वो भी आपको यहाँ पर तैयार करके जाना है। अगला आता है आपका मेटल और नॉन मेटल। यहाँ पर आप मेटल नॉन मेटल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता होगी, उसकी प्रॉपर्टीज तैयार कर लेनी है, केमिकल फिजिकल। देन आपको चलना है एलॉय पर और मेटलर्जी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड के अंदर आपको उनकी डेफिनेशन वगैरह तैयार करनी है, प्रॉपर्टीज तैयार करनी है। कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होती है, फ्रीजिंग क्या होती है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये सारे चेंजेस जो होते हैं चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो ना, वो आपको तैयार करके जाने हैं। इसके अलावा आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइसोमेरिज्म क्या होती है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं। आपको कार्बन के एलोट्रोप भी याद करने हैं। 2 तरह के एलोट्रोप हैं उसके, एक तो आपको क्रिस्टलाइन होते हैं और एक माइक्रो क्रिस्टलाइन होते हैं। दोनों ही तरह के आपको एलोट्रोप भी इसके तैयार करने हैं। अगला आपका जो टॉपिक है आपको इसमें प्रिपेयर करना है वो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर आपको सिंपल सी चीजें पढ़ लेनी है, ज्यादा आपको इसके अंदर नहीं पढ़ना है। दूसरा आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ लेना है और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप की होती है, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। बाकी रिएक्शन पढ़ो ना पढ़ो, रेडॉक्स रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो इस तरह से हैं। एटॉमिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ब्रीफली सिर्फ उसका एक ओवरव्यू होना चाहिए। और कार्बन वगैरह की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ लेंगे, इसके अंदर आप लोग कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल और रिएक्टिविटी सीरीज जो आपके मेटल के अंदर आती है, मेटल या नॉन मेटल के अंदर भी आती है। इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं, उसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, जो मेटल्स की होती है। उसके बेसिस पर रिएक्शन क्या हो सकती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो आपको तैयार कर लेनी है। अगला आपको यहाँ पे करना है कुछ यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉन मेटल के होते हैं, वो आपको तैयार करके जाने हैं। ये सारे आपको कहाँ मिल रहे होंगे, इन सबका लेवल वैसे 10th क्लास का है, लेकिन 10th से थोड़ा एडवांस है। जैसे मैंने बताया कि अच्छी बुक लेकर करोगे तो वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और साथ में अगर आपने एनडीए वगैरह की बुक ले रखी है या कोई लेक्चर देख रहे हो तो जो टॉपिक्स बताए उनसे जुड़े हुए आप लोग लेक्चर देख लोगे, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बात करते हैं हम लोग बायो की, कि बायोलॉजी के अंदर आपको कौन से टॉपिक्स हैं पढ़ने हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है सेल, और उसके बारे में आपको क्या पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है और
और सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, चाहे वो आपका लाइसोसोमो, राइबोसोमो, गोल्जी एपरेटस हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर से पढ़ लेनी है। दूसरा आपका आता है यहाँ पर टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू के अंदर जो प्लांट टिश्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट टिश्यू के बारे में ज्यादा पढ़ लेना। ह्यूमन टिश्यू वगैरह जो एनिमल टिश्यूज हैं उनके बारे में इतना नहीं है, लेकिन प्लांट टिश्यू आपका इंपॉर्टेंट है, उनको तैयार करके जाना है। अगला आता है ह्यूमन सिस्टम के अंदर। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है, और हार्मोन्स रिलेटेड टू देम। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, यानी हार्मोन्स किससे जुड़े हुए, जितने भी ये सिस्टम है ना इनसे जुड़े हुए, यहाँ पर जो जो हार्मोन यूज हो रहे हैं वो आपको पढ़ लेनी है। दूसरा आपको थोड़ा बहुत क्या पढ़ लेना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है ना ब्रेन वगैरह के बारे में, बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। मिसलेनियस में हम बात चलेंगे तो आपको यहाँ पे डिसीज पता होने चाहिए, रीजन और क्योर पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस और प्लांट हार्मोन्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी आपको 10th लेवल से पढ़नी है, पर 10th की बुक से उठा के मत पढ़ना, या 10th की बुक से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी से मत पढ़ना, कोई और रिसोर्स बुक से पढ़ना, जैसे कि आपकी आती है एस चंद की बुक आती है, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड वगैरह से हैं, तो और भी बहुत सारी बुक आती हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर उसमें कम चीजें मिलती हैं आपको। तो कोई ऐसी बुक उठाकर आपको पढ़नी है जिसके अंदर से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हो, या जिसके अंदर नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये टॉपिक समझ में आ गए हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो के अंदर आपको एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।